नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 24 खबरें में। मैं दिनेश सिंह। हरियाणा में एक चमत्कार हो गया। पहली बार एक ऐसा इतिहास बना है जो पहले कभी नहीं बना था। इस बार भाजपा ने हैट्रिक लगा दी। हैट्रिक भी ऐसी कि हुड्डा जी जो है वो देखते रह गए, राहुल जी और उनकी जो सेना है वो भी देखते रहेगी कि आखिर ये हुआ क्या। कहते हैं कि इतना गरूर ना कर, लेकिन उन्होंने इतना गरूर किया, जलेबी बंटवाई, सुबह सुबह जो है लड्डू के थाल मंगा रखे थे। बाद में कोई कमेंट करके कह भी रहा था कि ये लड्डू आधे में हमको दे दो क्योंकि हम जीत रहे हैं। खैर ये तो एक बात है, लेकिन जो रियलिटी है, जो ग्रास रूट पर रियलिटी है वो ये है कि बीजेपी का जो होमवर्क था वो लोकसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा था। और कांग्रेस का जहाँ तक बात है, कांग्रेस ने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया। वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को आगे करके जाट कार्ड खेल रहे थे, जबकि वो चाहते तो इस बार शैलजा को आगे करके दलित कार्ड खेल सकते थे। जैसे उन्होंने लोकसभा में खड़गे जी को आगे करा और दलित कार्ड को पेश करके कांग्रेस अध्यक्ष का बनाया था। हालांकि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो भी दलित है, उदयभान जी, वे भी जो है चुनाव हार गए। यदि उन्होंने, कांग्रेस ने, जो फैक्टर बता रहा हूं एक एक करके बताऊंगा आपको, जो जिन किन फैक्टर की तहत से कांग्रेस ये चुनाव हारी है। सबसे पहला फैक्टर यही है कि उन्होंने साइड लाइन कर दिया शैलजा जी को। शैलजा जी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हुड्डा के दबाव में कांग्रेस ने न केवल उनको साइडलाइन किया, उनको न चुनाव लड़ने की भी वो नहीं करी। उसके बाद जब काफी हद तक जो कहते हैं कि डैमेज हो गया था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की। ऐन वक्त पर जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, जो भाजपा में चले गए थे, उनको ऐन वक्त पे जो कहते हैं कि वो दिन में कह रहे थे कि बीजेपी की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और शाम होते 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 वे कांग्रेस के खेमे में चले गए। और जिसको कांग्रेस ने जोर जोर से भुनाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाइयों, ये जो बात थी, ये कांग्रेस के पतन की जो कहानी, जो इबादत लिखी गई थी, वो यही थी कि दलितों को जो लोकसभा में ये कहा गया था कांग्रेस ने कि बीजेपी दलितों की हितैषी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक सैनिक को, समाज को जो है मुख्यमंत्री बनाया। ऐन वक्त पर जो है उन्होंने चुनाव से पहले उनको बदला। हालांकि कांग्रेस के जो कहते थे यदि मुख्यमंत्री ने कोई काम किया होता या भाजपा ने कोई काम किया होता तो ये मंत्री मुख्यमंत्री बदलने की नौबत क्यों आई। लेकिन हमने देखा है कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था, जब भाजपा को वहां से 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। जब पुष्कर सिंह धामी नए आए, उन्होंने न केवल अपनी पार्टी को जिताया बल्कि भाजपा की वहां पे जो है दोबारा सत्ता में वापसी की। इसी तरह से हरियाणा में भी जो है ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी फैलने के बावजूद प्रो इनकम्बेंसी जो है वो चालू हुई और बीजेपी दोबारा से सत्ता में जो है उन्होंने कदम रख दिया है। अभी जो रुझान है और नतीजे हैं, जिसमें से बीजेपी ने 48 सीट जीत ली है और कांग्रेस 37 पे और 5 जो है अन्य हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कांग्रेस की सहानुभूति थोड़ा सा ये है कि भी वो वहां पे सरकार बना रही है एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के साथ। लेकिन जो हरियाणा का जो मर्म है वो कांग्रेस शायद कभी नहीं भूलेगी। अब जो है 15 साल का उनका एक वनवास और हो गया। 10 साल तो उनके थे ही थे। कांग्रेस का संगठन भी इस बार बहुत काफी मजबूत था, यहाँ तक कि फरीदाबाद की 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को, उसके उम्मीदवारों को बहुत अच्छी बढ़त थी। लेकिन कांग्रेस ने जब यहाँ पे टिकट बांटी तो जहाँ पे 2 एक ऐसे युवा चेहरों को दिए जो जिन्होंने कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पैर भी नहीं रखा, पैर भी नहीं रखा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके साथ जिन टिकटे के जो दावेदार थे, जैसे शारदा राठौड़ बल्लभगढ़ में और तिगांव में ललित नागर, इन दोनों ने जो है वो ये दिखा दिया निर्दलीय खड़े होके कि उनका जो है कांग्रेस से ज्यादा, उन्होंने उम्मीदवारों से ज्यादा वो वोट भी लाए, और बल्कि कांग्रेस के जो उम्मीदवारों को उन्होंने नए उम्मीदवारों पे दाव खेला था वो धाराशायी हो गए। इसी को तहत देखते हुए कांग्रेस का जो ये पतन हुआ वो उसके जिम्मेदार
कांग्रेस खुद है। फिर दूसरी बात यह है कि मोदी की गारंटी, कांग्रेस ने हालांकि अपने घोषणा पत्र में कई गारंटी दी, जैसे अग्निवीरों को जो है, जबकि ये सेंट्रल की योजना थी। पहलवानों की बात करते थे कि पहलवानों को न्याय नहीं मिला, उन्होंने उसको, जिसको फोगाट को जो है वो टिकट भी दिया, लेकिन वो भी जो है चुनाव तो जीत गई, लेकिन उसका असर जो है हरियाणा को में देखने को नहीं मिला, ना तो जाटलैंड में, ना बागड़ में, ना ही पंजाबी क्षेत्र में, और ना ही शहरी सीटों पे। फरीदाबाद की जो 6 सीटें थी उनमें से यदि बीजेपी ने नैनपाल रावत को टिकट दे दिया होता तो शायद 6 की 6 सीटें जो है भाजपा की झोली में चली जाती, क्योंकि यहाँ से जो पिछली बार के जो निर्दलीय विधायक थे नैनपाल रावत, उनको एंड टाइम पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और टेकचंद शर्मा जी को दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से सक्रिय राजनीति में नहीं थे। इस वजह से बीजेपी वहाँ पर जो है चुनाव हार गई, और हालांकि नैनपाल रावत तीसरे नंबर पर है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय दिखाकर ये बता दिया कि उन्हें 20 से 22,000 के वोट जो मिले हैं वो उनके अपने दम पे मिले हैं, यही वजह है। और तीसरा सबसे बड़ा बात, मोदी की ने जो घोषणाएं की थी, उनके जो उन्होंने जो गारंटी दी थी, जो उन्होंने संकल्प पत्र जाहिर किया था, उसमें ये लोगों को ज्यादा जो है गारंटी का जो विश्वास था वो मोदी पे रहा, न कि राहुल पे। और राहुल के जो है, राहुल गांधी ने अब जब एक जनसभा करी थी तो एक जलेबी के कारण युवाओं को ऐसा हास्यास्पद जो है बयान दिया कि जलेबी की फैक्ट्री खोल देंगे, जबकि आज जब बीजेपी जब जीत रही थी तो वो जलेबी ही खिलाई थी। नहीं तो अनमूनन हरियाणा में ये रिवाज है कि लड्डू खिलाया जाता है, लेकिन इस बार जलेबी से जो है कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा किया गया, और ये सब इसलिए किया गया कि राहुल गांधी ने अपनी जो है एक सभा में जलेबी कर एक कारखाने का उदाहरण दिया था। तो दोस्तों, अभी हम इस बात पे हम जो है इस हार की चर्चा हम कल भी करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।